विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगत गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्यगण, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, सुदूर प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र काशी नगरी में काशी जंगमबाड़ी महामठ में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अव्याहत गति से चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में संध्याकालीन ज्ञान सत्र में श्री सिद्धांत शिखामणि के आशीर्वचन भी आप लोग सुनते जा रहे हैं। आज श्रावण मास का परिसमाप्ति है। अभी तक औनकर महाराज से आप लोग महीना भर काशी खंड का श्रवण किए थे और उसकी परिसमाप्ति हो गई, लेकिन सिद्धांत शिखामणि की परिसमाप्ति अभी नहीं है। ये तो अभी बहुत दिन तक चलती रहेगी। श्री सिद्धांत शिखामणि के शरण स्थल के बारे में हम लोग विचार करते हुए कल तामस निरसन स्थल के बारे में हम लोगों ने विचार किया। साधक के मन में यदि तमोगुण आ जाता है, उसकी साधना रुक जाती है, उसमें प्रगति नहीं होती। प्रगति करने के लिए साधक को सत्वगुण बढ़ाना पड़ता है। जैसे उसके अंतःकरण में सत्वगुण बढ़ेंगे, वैसे उनके मन में और अन्य सद्गुणों का आविष्कार हो जाता है और सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति सामान्य जीवात्मा धीरे धीरे परमात्मा के स्वरूप में पहुंच जाता है। इसलिए प्रत्येक साधक को चाहिए अपनी व्यक्तिमत्ता को बढ़ाने के लिए अपने अंतःकरण में सद्गुणों को बढ़ाते जाना चाहिए। ये बात कल हम लोगों ने सुना। आज उसका अगला स्थल आता है शरण स्थल में, निर्देश स्थलम उसका नाम है। उसके बारे में कहते हैं निराकृत्य तमो भागम संसारस्य प्रवर्तकम निर्दिश्यते तो यज्ञानम स निर्देश इति स्मृतः। संसारस्य प्रवर्तकम तमोभागम निराकृत्य यह परमतत्वं निर्दिशति सः निर्देशः निर्देशकः। संसार में प्रवृत्त होने के लिए तमोगुण और रजोगुण कारण होते हैं। इसलिए संसार प्रवर्तकम तमोगुणम निराकृत्य
जीवात्मा को सुधारने के लिए साधक कहाँ गलती करता है, इसको बताने वाला एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है। मार्गदर्शक के बिना जैसे मनुष्य मार्गक्रमण कर नहीं सकता। किसी भी गांव को हमको जाना हो तो जिन्होंने उस गांव को देखा है, उसके रास्ता के बारे में जिसको मालूम है, उसके पास जा करके आप पूरा विचार करते हैं, बाद में आप उस रास्ते से प्रयाण करते हैं। यदि मार्गदर्शक के बिना आप रास्ते में प्रयाण करेंगे, कहीं न कहीं आपको भटक जाना पड़ता है और एक दिन के रास्ते के लिए महीना आपको लग सकता है। इसलिए कुछ भी करना होगा, उसके जानकारी व्यक्ति के द्वारा मार्ग निर्देशन अवश्य चाहिए। तो साधक को आध्यात्मिक मार्ग में मार्ग निर्देशन करने वाला तो सद्गुरु ही होता है, क्योंकि संपूर्ण अंधकार को दूर करने का और ज्ञान को प्रकाशित करने वाला जो है, उसी का नाम गुरु है। जैसे ही किसी व्यक्ति के मन में तमोगुण आ जाता, उसको दूर करने के लिए एक अत्यंत प्रबल सात्विक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो उसी को यहां पर बताते हैं, तमो भागम निराकृत्य। अपने मन में उत्पन्न होने वाले तमोगुण को निराकरण करके ये न निर्दिश्यते, जिसके द्वारा वो परम तत्व दिखाया जाता है, तो उसी का नाम निर्देशः, अर्थात निर्देश करने वाले, मार्ग निर्देश करने वाले, उसी को यहां पर गुरु शब्द से भी हम लोग संबोधन कर सकते हैं। तो आगे उसी को बताते हैं, गुरुरेव परम तत्वं प्रकाशयति देहिनाम, को वा सूर्यं विना लोके तमसो विनिवर्तकः। गुरुरेव परम तत्वं प्रकाशयति देहिनाम, परब्रह्म परम तत्व को प्रकाशित करने वाला तो सद्गुरु ही होता है। उसके लिए उदाहरण देते हैं, संसार में छाया हुआ अंधकार को दूर करने के लिए जैसे सूर्य भगवान समर्थ होता है, तो सूर्य के बिना अंधकार जैसे निवृत्त नहीं होता है, उसी तरह अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए गुरु एक भास्कर के समान है, वो सूर्य के समान होता है। इसलिए गुरु की स्तुति में करते हैं, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु की स्तुति करते करते गुरु हमारे ऊपर कैसे अनुग्रह करता है, इसको वहां पर बताते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, जैसे बच्चे जब जन्म लेते हैं, उनके आंखें बंद होते हैं। जन्म होते ही बच्चे प्रपंच को आंख खोल करके नहीं देखते, और धीरे धीरे माता उसके आंख काजल लगाने के उद्देश्य उसको आंख खोलती है, और धीरे धीरे उसको आंख खोलने का अभ्यास हो जाता, फिर बाद में प्रपंच को देखता है। छिपे हुए बच्चे के आंख को काजल लगाने के निमित्त जैसे माता उसको खोल देती है, उसी प्रकार परमात्मा के दृष्टि में जीवात्मा अंधा हो गया। यद्यपि उसको आंखें हैं, लेकिन वो उन आंखों के द्वारा परमात्मा को नहीं देखता है,
वो प्रपंच को देखता है। यद्यपि हमारे लिए जितने भी पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय भगवान ने दिया है, उसका उपयोग संसार को देखने के लिए नहीं दिया है। संस्कार को देखने के लिए कई जन्म हमारे बीत गए, पशु जन्म में, पक्षी जन्म में और कृमि कीट पतंग आदि जन्मों में भी हमको आंखें थी, काने थे, ये सभी उस समय भी था। लेकिन उस समय हमारे जो आंखें थी वो केवल प्रपंच को देखने के लिए समर्थ थी, परम तत्व को जानने के सामर्थ उस समय नहीं था। अब मनुष्य जन्म में जितने भी हमें ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मिले हुए हैं, ये केवल भगवान को ही जानने के लिए प्राप्त है। और प्रत्येक जीवात्मा माता के गर्भ में जब नाना प्रकार का कष्ट अनुभव करता रहता है, तो उस समय वो भगवान से प्रार्थना भी करता है, इस गर्भवास से मुझे आप बाहर कर दो, और बाहर जाने के बाद मैं केवल आपका ही चिंतन करता रहूंगा और किसी के बारे में मैं विचार नहीं करूंगा। इस तरह भगवान से वादा किया हुआ। प्रत्येक जीवात्मा भगवान से वादा करके, तो भगवान तो भोले भाले होते हैं, जीव के बोलने पर विश्वास किया, अरे इतना प्रार्थना करता है, बेचारा कष्ट में है, इनको सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाए तो अपना ही भजन करेगा, सुधरेगा और विश्व में शांति हो जाएगी। क्योंकि जब भी अशांति होगी मनुष्य से ही होती है, तो मनुष्य शांत रहेगा तो विश्व भी शांत रह सकता है। इस उद्देश्य से इस जीवात्मा के ऊपर भगवान ने कृपा किया, सुरक्षित जीवात्मा माता के गर्भवास से बाहर आ जाता है। और जैसे ही गर्भ से बाहर आ जाता है, तब यहाँ का जो मोह माया का जो हवा है इसको लग जाता है, तो सारा प्रतिज्ञा को जो भूल जाता है। भूल जाने के बाद जब सद्गुरु उसको उपदेश देते हैं, तुम भगवान का भजन करो, ध्यान करो, जप करो, कहता है महाराज जी हमको कहाँ फुर्सत मिलेगा, देखेंगे बाद में देखेंगे, अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी इतना जल्दी क्या है, हम लोग जाते जाते बुढ़ापे में सब कर लेंगे, ऐसे ही बोलने वाले लोग। लेकिन बुढ़ापे होने तक आप रहेंगे इसकी क्या गारंटी है क्या? मरण का जो है समय किसी को पता नहीं है, इसलिए हम सब लोग निश्चिंत रहते हैं। पता लग जाए तो बहुत मुश्किल होता है। तो फैक्ट्री में जब भी जो भी चीज उत्पन्न होते हैं उसके लिए गारंटी कार्ड देते हैं, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल गारंटी होता है। लेकिन मनुष्य के लिए कोई गारंटी देने वाला है? कोई गारंटी नहीं। इसलिए मनुष्य को शुभ काम करने के लिए शीघ्र करना चाहिए। कहा गया है कि शुभस्य शीघ्रम, अच्छा काम करना हो तो जल्दी से करना। यदि बुरा काम करने का प्रसंग आता है तो उसको ढकेलते रहना, हाँ ठीक है कल करेंगे, परसों करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। बुरे कार्य को ढकेलते रहना, अच्छे कार्य को तुरंत करना। बुरा कार्य ढकेलने से आपका मन ठीक रहता है और अच्छे काम ढकेलने से फिर आपको फुर करने के अवकाश मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सबसे पहला जरूरी कार्य क्या है? जन्म लेने के बाद जीवात्मा को सबसे पहला करने वाला काम क्या है?
तो सबसे पहला काम है अपने आत्मा को जानना ही सबसे पहला कार्य है। इस संसार में जन्म लेने के बाद सबसे पहला जो कार्य करना चाहिए उसको करके बाद में समय जब बचेगा फिर दूसरा काम करना। लेकिन हम लोग क्या विचार करते हैं, सब करके बचेगा तो इसको करेंगे, सब काम करके जब टाइम बचेगा अपना पूजा पाठ ध्यान धर्म करना, ऐसा विचार उल्टा हम लोग सोचते हैं। एक गांव में एक गरीब विद्यार्थी था। उसकी माता थी, पिता नहीं था। माता बहुत कष्ट करके अपने बच्चे को पढ़ाया, बीए एमए तक वो पास हो गया। नौकरी के लिए इधर उधर जो है अर्ज दिया है, और कभी उनको मुंबई से एक इंटरव्यू आता है कि आप साक्षात्कार के लिए आ जाना। अपने गांव से मुंबई जाने के लिए उनके पास पैसा भी नहीं है, फिर भी उनकी माता ने उनसे 5 रुपया, इनसे 10 रुपया, मेरे बच्चे को नौकरी मिलेगी तो मैं सूद के साथ पैसा तुमको वापस दे दूंगा, अभी मुझे पैसे की जरूरत है। इतना सब के साथ भीख मांग करके उन्होंने पैसा भी इकट्ठा किया, आने जाने के लिए किराया और एक देव दिन वहां रहने के लिए जो भी खर्चा के लिए पैसा लगे उतना इकट्ठा करके खाने के लिए भी कुछ सिदोरी वगैरह बना करके उनको बांध करके भेजा, जाओ और जिस काम के लिए जा रहे हो उसको अच्छी तरह से करके आ जाना। छोटे गांव में रहने वाला और जब पहली बार मुंबई में गया और मुंबई शहर में जैसे ही स्टेशन से अंदर शहर में जाता है, बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह लगे हैं। उसको देखने के बाद उनके मन में इच्छा हो गई, उनका इंटरव्यू है 2 बजे दोपहर में। वो सोचा अभी 2 बजे इंटरव्यू है, अभी जाकर क्या करना, चलो एक आध शो घर देख लेंगे, सिनेमा देख लेंगे। तो जा करके सिनेमा हॉल में पैसा खर्च करके बैठ गया और सिनेमा इतना अच्छा लगा, एक शो के साथ 2 शो उसी में बैठ करके 2 टिकट लेकर उसमें बैठ गया। तो 3 बज गया, हाँ ये 2 बजे इंटरव्यू है, 3 बज गया। तब उनको याद आ गया, मैं किस लिए आया था, नौकरी के लिए आया था, ये ध्यान बाद में आया। तब वो भागते भागते वो साक्षात्कार के भवन में जाता है। तब तक जो है इंटरव्यू समाप्त हो करके वो सभी लोग वापस बाहर जा रहे हैं, ये उस समय वहां पर पहुंचता है। वैसे तो देखा जाए लिस्ट में पहला नंबर इनका था, 1 नंबर में पास हुआ है, रैंक में पास हुआ है, पहला नंबर इंटरव्यू इनका है। ये यदि वहां गया होता इनका सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन नहीं रहने के कारण अनुपस्थिति हो गई। और जाते समय जैसे वो लोग बाहर जा रहे तब जाकर अपना परिचय दिया और सब कुछ कहा, लेकिन वो लोग कहे कि समय बीत गया, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब सिलेक्शन हो गया है, तुम आए होते तो तुम्हारा ही पहला नंबर था। बाद में वो पछताते हुए गांव आया, लेकिन सब तरफ से उनको गालियां खाना पड़ा। माता भी गाली देते हैं, पैसा दिए वाले व्यक्ति भी गालियां देते हैं। तब उनको इतना पश्चाताप हुआ, अरे मैं कितना बड़ी गलतियां किया। तो उसी तरह ये सभी जीवात्मा जो है इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं। इस संसार में सबको इंटरव्यू कार्ड गया है और जा करके
गुरु के पास इंटरव्यू लेना है। गुरु आपके इंटरव्यू लेंगे, लेकिन हम लोग गुरु के पास जाने के लिए तैयारी नहीं है। हम लोग सोचते हैं अभी इतना जल्दी गुरु के पास क्या जाना है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे जब दीक्षा लेते हैं, बूढ़े अभी दीक्षा का पता ही नहीं उन लोगों को। जब उनके पुत्र प्रपौत्र दीक्षा ले रहे हैं तो वो अभी आजोबा ऐसे बैठा हुआ है। वो सोचता है इतना जल्दी क्यों है तुमको, इतना जल्दी क्यों जा रहा है। तो संसार में आने के बाद सबसे पहले गुरु के शरण में जाना चाहिए और उनके द्वारा ज्ञानामृत पाने के बाद जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा उसके बाद कुछ भी करो। संसार में कुछ भी करते रहो, कुछ भी नहीं होता। उनको इंटरव्यू देने के बाद सिनेमा देख सकते थे, होटल में बैठे खाना भी खा सकते थे, 1-2 दिन और भी मुंबई में रह सकते थे। पहले करने का काम छोड़ करके जब जो नहीं करना चाहिए उसको करने के कारण जैसे उनको पश्चाताप हो जाता है, उसी तरह मनुष्य जन्म में आने के बाद सबसे पहला करने का कर्तव्य जो है गुरु शरण में जा करके आत्म तत्व का ज्ञान करना है पहला कर्तव्य। इस तरह प्रत्येक जीवात्मा को आत्मज्ञान होने के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता, उसको उदाहरण दिया गया यहाँ पर। जैसे सूर्य के उदय के बिना इस संसार का अंधकार दूर नहीं होता है, उसी प्रकार सद्गुरु के उपदेश के बिना शिष्य का तमोगुण जो है निवृत्त नहीं होता है। अतः तमोगुण निवृत्त करने के लिए साधक को गुरु के पास जाना चाहिए। उसी गुरु को निर्देशः या निर्देशकः इस शब्द से कहा जाता है। फिर आगे उसी को बताते हैं, अज्ञान मलिनम चित्त दर्पणम यो विशोधयेत प्रज्ञा विभूति योगेन तमाहुर गुरु सत्तमम। अज्ञान मलिनम चित्त दर्पणम यो विशोधयेत प्रज्ञा विभूति योगेन। जैसे आपके घर में दर्पण है, तो दर्पण घर में क्यों रखते हैं? आप घर में दर्पण रखते हैं, ऐना अरसा जब रखते हैं तो आपके प्रतिबिंब को देखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति रखता है। क्या कहते हैं, थोड़ा दर्पण दीजिए, दर्पण को देखना। दर्पण को नहीं देखते, दर्पण में अपने को देखते हैं। किसी के सामने दर्पण दिया जाए तो दर्पण को देखता है, रहता देखता है, दर्पण को नहीं देखता है, दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखता है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब को देखे बिना आपको समाधान नहीं होता। जैसे घर से बाहर निकलना होगा तो पहले आप कहां जाते हैं? दर्पण के पास जाते हैं। हम कैसा है, बाहर जाने लायक है कि नहीं है, इसको परीक्षण करना पड़ता है। क्योंकि शरीर जो है अनेक दोषों से युक्त है, हमेशा उससे कुछ न कुछ बाहर निकलता रहता है। शरीर का एक दोष है, उसका नाम है चंदन दोष है। आंख से, नाक से, कान से, सभी इंद्रियों से कुछ न कुछ जो है बहता रहता है। इसलिए बाहर जाते समय थोड़ा देखना, कुछ न कुछ दोष बाहर तो आए नहीं है। इसलिए हमेशा एक वस्त्र को भी साथ में रखना पड़ता है, किस समय क्या होता है क्या मालूम। एक वस्त्र को हमेशा रखना पड़ता है। जैसे दर्पण यदि स्वच्छ रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, तभी आपके प्रतिबिंब को स्पष्ट दिखाई दे सकता है उसमें। यदि दर्पण मलिन हो गया है तो उसको क्या करना पड़ता है? विभूति से उसको साफ करना पड़ता। विभूति लगा करके उसको पोंछ लेंगे, दर्पण एकदम स्वच्छ और साफ होता है, आपका प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। तो वैसे यहां पर करते हैं, हमारा चित्त रूपी एक दर्पण है।
इस बाहर के दर्पण में हम अपना मुख प्रतिबिंब देख सकते हैं, चित्त रूपी दर्पण में अपने आत्मा को देखना है। अपने शरीर को देख करके इतना आपको खुशी होता है, आप अपने आत्मा को देखेंगे तो कितना खुशी हो सकता है, क्योंकि ये तो नश्वर है, आज है कल नहीं भी रह सकता है। आज सुंदर दिखाई दे सकता है, कल नहीं दे सकता, क्योंकि शरीर की सुंदरता हमेशा हमेशा के लिए नहीं रह सकता, कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद सुंदर व्यक्ति भी कुरूप हो सकता है। ऐसे हमेशा बदलने वाला और दुर्गंध युक्त जो शरीर है उसको हमेशा आपको साफ करना पड़ता है। एक दिन नहीं नहलाएंगे, एक दिन उसको मुंह नहीं धोएंगे तो गंदगी आने लगता है। इतना गंदा से भरा हुआ शरीर को बार बार देखते हैं और आप कितना खुशी होते हैं, आपको इतना खुश होते हैं दर्पण में अपने को देख करके। लेकिन मल रहित निर्दोष जो आत्म तत्व है उसको एक बार आप देखेंगे तो आपको कितनी खुशी हो सकती है। उसको देखने के लिए हमारे में चित्त रूपी दर्पण को भगवान ने दिया हुआ। लेकिन हमारे चित्त रूपी दर्पण में मालिन्य चढ़ा हुआ है, तमोगुण का है, रजोगुण का है, इसका मलिनता उसके ऊपर जम गया है। हम अपनी आत्मा को देखना चाहते हैं, फिर भी हमको अपनी आत्मा दिखाई नहीं देता। आत्मा नहीं दिखाई देता इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, आत्मा कहाँ है, आत्मा ही नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं आत्मा 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 कहाँ है। बहुत से डॉक्टर लोग एक्सरे निकालते हैं, उसमें आत्मा कोई पता ही नहीं लगता है। शरीर के सभी अंग प्रत्यंग को देखने वाले अब एक्सरे निकले हुए हैं, लेकिन आत्मा किसी यंत्र में दिखाई नहीं देता है। ये सब झूठ मूठ का है, झूठ मूठ बोलते हैं। इसलिए आत्मा यदि रहता तो दिखाई दे सकता था, दिखाई नहीं देता इसलिए आत्मा नहीं है, इस प्रकार बोल करके शरीर को ही आत्मा मानने वाले बहुत लोग हो गए। लेकिन वस्तुतः विचार किया जाए, नहीं दिखाई देने में दो कारण होता है। या तो वस्तु नहीं रहेगा तभी दिखाई नहीं दे सकता है, यदि देखने वालों के पास देखने की सामग्री नहीं है तभी दिखाई नहीं दे सकता है। हम अपनी आत्मा के बारे में आत्मा ही नहीं है ऐसा बोलना संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा के अस्तित्व के कारण ही शरीर का सारा व्यवहार होता है। आत्मा के बारे में शास्त्रों में, उपनिषदों में कहा गया है, सर्व रसः सर्व गंधः रसो वै सः। परमात्मा या आत्मा जो है रसरूप है और वो इतना सुगंध है, उसी के सुगंध से सारा शरीर सुगंधित होता है और सभी गंधों से सुगंध आत्मा जिस समय शरीर से निकल जाता है तब ये शरीर से गंदगी निकलना शुरू होता है। जब भी शरीर से आत्मा निकल गया है, मरा हुआ व्यक्ति के शरीर के पास आप लोग बैठेंगे तो धीरे 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 शरीर जो सड़ता है, सड़ता जाता है, बास आने लगता है। बहुत से दवा छिड़क देते हैं, किसी को बास नहीं आना चाहिए, दवा का इतना बास हो जाता है वहां घर पर। कोई नीरगिले तेल लगा देंगे, कुछ भी लगाएंगे, मतलब उस दुर्गंध को छिपाने के लिए बहुत से सुगंध वस्तु उसके ऊपर छिड़काते हैं। तो सुगंध वस्तु छिड़का करके आप कितना दिन घर में उसको रख सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बर्फ में रखेंगे, फिर भी ज्यादा दिन उसको नहीं रख सकते। कभी न कभी वो जो है अंदर ही अंदर जो है नष्ट हो जाता है।
जैसे पक्व जो फल होता है, पक्व फल को आप कितना दिन सुरक्षित रख सकते हैं? जितना ज्यादा दिन होगा उतना अंदर ही अंदर सड़ जाता है। होते हुए भी वो मंगल और पवित्र दिखाई दे रहे, किसके कारण से? आत्मा के अस्तित्व के कारण शरीर मंगलमय दिखाई देता है। दुर्गंध शरीर से दुर्गंध नहीं निकलता। आप 10 दिन बिना नहाए रह सकते, लेकिन आपके शरीर से दुर्गंध नहीं निकलेगा। लेकिन आत्मा निकलने के बाद आप कितना भी नहलाओ उसको, प्राण जाने के बाद उसको नहलाते हैं, नया वस्त्र पहनाते हैं, सुगंध द्रव्य छिड़काते हैं, सब करने के बाद भी लोग जो क्या करते हैं, नाक पर पट होते रहते हैं, पट्टी बांध करके रोते रहते हैं। इससे सिद्ध होता है अंदर कोई एक ऐसा तत्व है जिसके कारण, जिसके अस्तित्व के कारण अमंगल शरीर भी मंगल है, नीरस शरीर भी सरस होता है, दुर्गंध शरीर भी सुगंध प्रतीत होता है। लेकिन उसके अस्तित्व को सहज रूप से किसी को निराकरण करना संभव नहीं है। तो है फिर भी हमको दिखाई नहीं देता। उसका कारण क्या है? इसका कारण है उसको देखने का जो हमारा चित्त रूपी दर्पण है वो इतना मलिन हुआ है। और मलिन होने के कारण अपनी आत्मा को प्रतिबिंब ग्रहण करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। जैसे धूल से छड़ा हुआ दर्पण को सामने लेने के बाद जैसे प्रतिबिंब ग्रहण शक्ति उसमें नहीं रहती है, उसी प्रकार चित्त रूपी दर्पण में मालिन्य चढ़ा हुआ है। तो दर्पण को साफ करने के लिए जैसे भस्म लगाकर उस दर्पण को साफ करते हैं, उसी प्रकार गुरु अपने ज्ञान रूपी उपदेश के द्वारा अपने चित्त के मालिन्य को धीरे 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 शुद्ध करता। इसलिए निरंतर सत्संग करना चाहिए। गुरु के उपदेश को 1 दिन 2 दिन नहीं, जब तक शरीर में प्राण है तब तक इसको सुनते रहना चाहिए। एक गांव में एक सदगुरु का प्रवचन चल रहा है। बहुत से लोग प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं। ये घर का जो व्यक्ति था, उस घर का जो मालिक था, और जिस दिन से प्रवचन शुरू हुआ था तब से 1 दिन भी वो खाड़ा नहीं किया, रोज जाता। लेकिन उनकी पत्नी मात्र 1 दिन भी नहीं गई। वो तो रोज जाता था, पत्नी नहीं गई। तो पत्नी ने उनसे पूछा कि अरे कितना दिन जाते हो सुनने के लिए? बस हो गए 1 दिन 2 दिन सुनना। उनके पीछे लगे तुम, गुरु के पीछे जा रहे हो। वो मालिक ने कहा था हमको तो सुनने में थोड़ा रुचि है, मैं सुनता जाऊंगा। ठीक है, कितने दिन सुनोगे तुम? और वो प्रवचन करने वाला कितना दिन करेगा और तुम कितना दिन सुनोगे, कल हमको बता देना, उसके बाद बंद करना, निश्चित टाइम बता दो। उन्होंने कहा कि हमको तो मालूम है, कल गुरु से पूछ करके आएंगे। आकर गुरु से उन्होंने पूछा, महाराज जी आप जो प्रवचन कर रहे हैं ये आपका कितना दिन चलेगा? हमको आपके सुनने के लिए कितना दिन आना पड़ता है? उन्होंने कहा कि क्यों? नहीं, मेरे पत्नी का सवाल है, इसलिए मुझे घर में जाने के बाद आज उसको जवाब देना है। नहीं, तुम्हारे पत्नी का सवाल है ना, तो पत्नी को यहाँ ले आओ, उनके सवाल का जवाब उन्हीं को दे देंगे। और तुमको बताना, तुम जाकर के उनको बताने में, एक व्यक्ति सुन करके दूसरे व्यक्ति बताने में बहुत सी गलतियां हो सकती है। गुरु बताया कुछ और, शिष्य बताया कुछ और, ऐसा हो जाता है। इसलिए सीधा सीधा प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तुम अपनी पत्नी को लेते आना, आते समय ऐसे खाली हाथ से नहीं आना, कुछ न कुछ घर का कुछ सामान लेते आना। कहा ठीक है। गरीब परिस्थिति थी उनकी। आकर के पत्नी से कहा कि हाँ गुरुजी तुमको भी बुलाया है और कल चलेंगे प्रवचन सुनने के लिए, और कुछ न कुछ घर का कोई चीज होगा गुरु को देने के लिए ले जाना है।
तो पति ने क्या किया, थोड़ा सा गेहूं का थोड़ा आटा था घर में, उसको अपने धोते में बांध लिया और पत्नी से कहा कि तुम भी कुछ ले लो, अपने साड़ी में पदर में कुछ बांध लो। कहा जितना आटा था तुम्ही ने बांध लिया, मैं क्या बांध लूंगी। नहीं नहीं, गुरु के पास जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना, कुछ ना कुछ बांध लेना। तो आंगन में आई और दोनों अंजलि भर करके मिट्टी ले लिया और अपने साड़ी में बांध करके गुरु के पास चली गए। और दोनों जब जा करके बैठे, सभी लोग जाने के बाद गुरु ने पूछा तुम लोग क्यों बैठे हैं। हाँ, हमको प्रश्न पूछना है ना, तो आप कितने दिन प्रवचन करेंगे, हमको कितने दिन सुनना पड़ता है। हाँ ठीक है, उसका उत्तर देंगे। तुम कुछ न कुछ लाए हो क्या, गुरु दक्षिणा। हाँ लाए हैं महाराज। क्या लाए, यहाँ हमारे सामने रखो। तो गेहूं की आटा पति ने रखा और मिट्टी जो है पत्नी ने उनके सामने रख दिया। गुरुजी कहते हाँ तुम्हारा उत्तर हो गया। क्या हो गया, जैसे मनुष्य धीरे 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 वयोवृद्ध होता जाता है, शरीर जीर्ण होता जाता है, जवानी में रोटी भी खाता है, चावल भी खाता है, सब कुछ करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ता जाता है उसको घट्ट पदार्थ जो है खाने को नहीं आता, उसको पातल बना करके, पतला बना करके पिलाना पड़ता है। तो ये जो आटा है इसको पानी में भिगो करके इसको गर्म करके जो गंजी के जैसे होगा उसको अपने गले में उतरना है। इतनी उम्र होने तक जो है तुमको सुनते रहना। इतना ही नहीं, तुम्हारे पत्नी जो मिट्टी लाई है वो ये बताता है कि तुम्हारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है, इसमें मिट्टी है, ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलने तक तुमको सुनते रहना। पत्नी ने कहा ठीक हो गए महाराज, अब कोई धंधा नहीं है। लेकिन सब करने के लिए समय है तो इसको भी करना चाहिए, क्योंकि रोज जैसे आप पात्र मांजते रहेंगे, अपने कपड़े को रोज स्वच्छ करते हैं, धोते रहेंगे तो आपका कपड़ा साफ सुथरा स्वच्छ रहता है। कपड़े को धोने के लिए कई फैक्ट्रियां नाना प्रकार के साबुन बनाए हैं, उसका एडवर्टाइज भी बहुत होता है, लेकिन चित्त रूपी जो आपका दर्पण है उसको साफ करने के लिए कोई दूसरा साबुन नहीं, आपको सीधा गुरु के पास ही जाना पड़ता है। गुरु के उपदेश के द्वारा चित्त दर्पण जब साफ हो जाता है तभी आपको अपने अंतस्थ आत्मा का अनुभव होने लगता है। इस तरह अपने चित्त को साफ करके आत्मज्ञान प्रदान करने वाला जो गुरु है उसी को यहाँ पर निर्देश शब्द से संबोधित किया जाता है। अपरोक्षित तत्वस्य जीवन मुक्त स्वभाविनः गुरोः कटाक्षे संसिद्धे को वा लोकेषु दुर्लभः कैवल्य कल्पतरवः गुरवः करुणालयाः दुर्लभा हि जगत्यस्मिन् शिवाद्वैत परायणाः। तो कहते हैं अपरोक्षित तत्वस्य जीवन मुक्त स्वभाविनः गुरोः कटाक्षे संसिद्धे को वा लोकेषु दुर्लभः। परम तत्व को अपरोक्ष साक्षात्कार किया हुआ जो गुरु होता है, तो एक परोक्ष शब्द होता है, दूसरा अपरोक्ष है। परोक्ष का अर्थ होता है आपको साक्षात वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपके मन में उसके अस्तित्व का ज्ञान है। प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन में कैलाश का वर्णन हो रहा है, भगवान शिव का वर्णन हो रहा है, आपके मन में आस्तिक्य भाव होने के कारण जैसे बताते उसको आपके मन में भावना होता है कैलाश होगा, वहां शिव की सभा होगी, शिवा वहां पर बैठे रहेंगे। इस प्रकार के जो आपके मन में एक भावनात्मक अनुभव होता है उसका नाम है परोक्ष ज्ञान।
प्रत्यक्ष आपको दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी आपको जैसे सुन रहे हैं, सुनने के बाद आपके मन में एक प्रकार काल्पनिक भावना आ जाता है, तो उसका नाम है परोक्ष ज्ञान। तो ईश्वर के बारे में सबका परोक्ष ज्ञान रहता है। ईश्वर है, इसमें किसी का संदेह नहीं रहता है, लेकिन ईश्वर कैसा है इसके बताने के लिए उसको अपरोक्ष ज्ञान की आवश्यकता होती है। सद्गुरु परमात्मा को अपने आत्मा के रूप में जानता है, इसलिए जैसे अपनी आत्मा अपने को अपरोक्ष है, आपके बारे में आपको संदेह कभी होता है क्या? मैं हूं या नहीं हूं, अहम अस्मि नवा, इस प्रकार का संशय किसी को होता है क्या? आप जाकर किसी से पूछते हैं मैं हूं या नहीं, ऐसे किसी से आप पूछ सकते हैं? ऐसे पूछेंगे तो क्या समझेगा वो, अरे पागल हो गया क्या? अरे हमारे सामने खड़े हो करके तुम मैं हूं या नहीं हूं ऐसे पूछते हो तो कैसे पूछ सकते हैं? हाँ, आप क्या पूछ सकते हैं, मैं कैसा हूं इस प्रकार का प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन मैं हूं या नहीं हूं इस प्रकार का संदेह किसी को नहीं होता। अपने अस्तित्व के बारे में किसी को संदेह नहीं है, लेकिन अपने स्वरूप के बारे में संदेह हो सकता है। उसी तरह अपने आत्मा के रूप में सद्गुरु परमात्मा को जानता है। आत्मा परमात्मा अलग नहीं है। तत्त्वमसि इस महावाक्य के द्वारा जब उनके गुरु के द्वारा उन्होंने श्रवण किया है, तब उसको अनुभव हुआ है कि अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, इस प्रकार का जब उसको अनुभव हुआ है, उस अनुभव को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। अर्थात उसके स्वरूप के बारे में उसमें संदेह नहीं रहता है। परमात्मा को अपने आत्मा रूप के जानने का उसको संदेह नहीं रहता, इसलिए उसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। तब गुरु को अपरोक्ष ज्ञान रहता है, उसको आत्मा के बारे में परमात्मा के बारे में संदेह नहीं रहता है। इस तरह अपरोक्ष ज्ञान से जो युक्त सद्गुरु है, और उसको जीवन मुक्त भी कहते हैं। यद्यपि उनका जीवन व्यवहार हो रहा है, फिर भी वो मुक्त है। सामान्य लोगों के जैसे उनका व्यवहार होने पर भी मानसिक स्थिति में बहुत अंतर रहता है। एक सामान्य व्यक्ति का, एक ज्ञानी सद्गुरु का मानसिक स्थिति में बहुत ही अंतर रहता है, इसलिए उसको कहते हैं जीवन मुक्तहा। वो जीवित भी है और मुक्त भी है। ऐसे जीवन मुक्त अपरोक्ष अनुभव प्राप्त सद्गुरु की कृपा कटाक्ष जब किसी को प्राप्त हो जाता है, उनकी कृपा हो जाती है, तो किसी चीज की कमी नहीं होती। ईश्वर की कृपा से कुछ कमी हो सकती, लेकिन गुरु की कृपा से कुछ भी कमी नहीं होता। ईश्वर की कृपा से हमको केवल ऐश्वर्य मिल सकता है, हमको मोक्ष नहीं मिल सकता। लेकिन गुरु की कृपा हो जाए, हमको ऐश्वर्य भी मिल सकता है और हमको मुक्ति भी मिल सकती है। इसलिए सद्गुरु की आराधना जो है, ईश्वर की आराधना से इसलिए श्रेष्ठ माना गया है। भुक्ति मुक्ति प्रदायक शक्ति जो है सद्गुरु में होती है। भगवान में भोग प्रदायक शक्ति है और सद्गुरु में भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने की शक्ति होने के कारण, इसलिए गुरु की कृपा कटाक्ष पाने के लिए शिष्य को उनके सानिध्य में रहना अत्यंत आवश्यक है। आगे कहते हैं कैवल्य कल्पतरवः गुरवः करुणालयाः दुर्लभा ही जगत्यस्मिन् शिवाद्वैत परायण। तो गुरु को कल्पतरु शब्द प्रयोग करते हैं। गुरवः कैवल्य कल्पतरवः, जैसे कल्प वृक्ष जो है उसके नीचे बैठ करके आप जो भी कामना करेंगे वो अपने आप जैसे सिद्ध हो जाता है। उसी तरह गुरु के सानिध्य में रहने के बाद हमको किसी वस्तु की कमी नहीं पड़ती। कल्प वृक्ष के जैसे गुरु होते हैं, गुरवः कल्पतरवः, और इतना नहीं, और करुणा के सागर होते हैं।
गुरु की कृपा हो जाए तो हमको किसी चीज की कमी नहीं पड़ती है और प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर दया भाव से गुरु देखता रहता है। इसलिए करुणा दृष्टि होने के कारण और कल्प वृक्ष के समान सद्गुरु होने के कारण ऐसे सद्गुरु के शरण में जाने के बाद शिष्य को किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ती है। इस प्रकार के गुरु मिलना मुश्किल है और मिल जाने के बाद शिष्य को कोई चीज कमी नहीं होती है। आगे गुरु के वर्णन करते हुए कुछ अनेक उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं। क्षीराब्धिरिव सिंधूनाम सुमेरुरिव बुभृताम। पुराण में अनेक प्रकार के सागरों के बारे में वर्णन आता है। सप्त सागर बताए जाते हैं। इन सप्त प्रकार के सागरों में क्षीराब्धि, क्षीर समुद्र जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और हमारे देश में अनेक प्रकार के पर्वत है। उन सभी पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ पर्वत जो है सुमेरु पर्वत। मेरु सुमेरु हेमाद्रि, तो उसको सबसे श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है। मेरु पर्वत जो है वो किसका है? स्वर्ण का है, सोने का पर्वत। हिमालय जो है बर्फ का पर्वत है। मेरु पर्वत जो है सोने का है। सोने का पर्वत मिल जाए तो फिर बर्फ के पर्वत पर कौन जाता है? इसलिए सबकी इच्छा वहां जहां रहती है तो सबके सभी प्रकार को कामनाओं को पूर्ण करने के सामर्थ्य मेरु पर्वत होने के कारण सभी पर्वतों में जैसे मेरु पर्वत श्रेष्ठ है, सभी समुद्रों में जैसे क्षीर समुद्र श्रेष्ठ है। ग्रहाणामिव तिग्मांशु, नवग्रहों में सूर्य ग्रह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रह के ही भौति जो है सभी ग्रह घूमते रहते हैं। उन्हीं के परिभ्रमण से सारे ग्रहों का परिभ्रमण निश्चित किया जाता है। इसलिए नवग्रहों में जैसे सूर्य ग्रह श्रेष्ठ माना जाता है। मणिनामिव कौस्तुभः, अनेक रत्नों में जैसे कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ माना जाता है। द्रुमाणामिव भद्रश्री, अनेक वृक्षों में जैसे चंदन का वृक्ष श्रेष्ठ माना जाता है। और देवानामिव शंकरः, सभी देवों में जैसे शिव को श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार गुरुः शिवः परश्लाघ्यो गुरुणाम प्राकृतात्मना। इस तरह जैसे समुद्र में क्षीर सागर श्रेष्ठ है, पर्वतों में मेरु पर्वत श्रेष्ठ है, वृक्षों में चंदन वृक्ष श्रेष्ठ है, और उसी प्रकार सभी देवी देवताओं में भगवान शिव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार इन सभी में सबसे श्रेष्ठ को सद्गुरु को माना जाता है। हाँ, भगवान शिव भी कहते हैं कि न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः। एक बार पार्वती स्वतः भगवान से प्रश्न करते हैं कि संसार में सबसे बड़ा कौन है? तो उसके उत्तर में भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि न गुरोरधिकम, गुरु से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, गुरु से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, सबसे श्रेष्ठ गुरु को माना जाता है। इसलिए कभी कभी भगवान हमारे ऊपर रुष्ट हो जाते हैं तो गुरु हमारी रक्षा कर सकता है, लेकिन गुरु रुष्ट हो जाएगा तो हमको भगवान भी रक्षा नहीं कर सकता है। देव रुष्ट होने पर गुरु रक्षक होता है, गुरु रुष्ट होने पर कोई हमारा रक्षक नहीं होता। इसलिए सबसे श्रेष्ठ सद्गुरु है, और सद्गुरु के शरण में जाने से गुरु जब भी शिष्य जब गुरु के शरणागत हो जाता है तो शिष्य के सारे योगक्षेम को गुरु वहन करते हैं। आप लौकिक जीवन में देखते हैं जैसे विवाह संस्कार होता है, विवाह संस्कार होने के बाद उसमें पाणी ग्रहण संस्कार होता है। पहला पाणी ग्रहण संस्कार,
अर्थात कन्यादान जब करते हैं माता पिता, वर के हाथ में कन्या का हाथ रख देते हैं तो वो पानी ग्रहण संस्कार हो गया। एक बार वर वधु का पानी ग्रहण करने के बाद पूरे जिंदगी तक जो है उसका योगक्षेम उसको देखना पड़ता है। वो जो क्या कहेगी उसको ला करके देना पड़ता है। नमक नहीं है तो नमक लाना, चावल नहीं है तो चावल लाना, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा लाना। एक बार पानी ग्रहण करने के बाद जैसे संपूर्ण जिम्मेवारी पत्नी के पति के ऊपर हो जाती है, उसी तरह एक बार गुरु अपने शिष्य को स्वीकार कर लिया तो उनको पूरा उद्धार करने की जिम्मेवारी उनके ऊपर हो जाती है। अतः उनको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो प्रत्येक साधक को सद्गुरु के शरण गए बिना उनका तमोगुण जो है निवृत्त नहीं होता है। चित्त में बार बार तमोगुण आता रहता है। जैसे बार बार आप कपड़ा धोते हैं तो बार बार मलिन होता है, फिर उसको धोना पड़ता है, फिर मलिन होता है। उसी प्रकार हमारे चित्त के मालिन्य को दूर करने के लिए हमको निरंतर गुरु के सानिध्य में जाना, उनकी सेवा करना, उनके उपदेश को श्रवण करना, उनके बताए गए साधना करते रहने से हमारा चित्त शुद्ध रहता है, तमोगुण से आवृत नहीं होता है और अपने चित्त दर्पण के द्वारा अपने आत्म तत्व को जानने की सामर्थ्य जो है प्रत्येक व्यक्ति को आ जाता है। इस प्रकार शिष्य के चित्त के मालिन्य को दूर कर शिष्य को परम तत्व को निर्देश करने वाला, उसको बोध करने वाला, उसका उपदेश करने वाला जो सद्गुरु है उसी को यहाँ पर निर्देश कहा, मार्ग निर्देश कहा जाता है। तो शरण स्थल में जाने के बाद भी उसको गुरु के पास जाना अवश्य है। मैं शरण स्थल में पहुंच गया हूं, अब गुरु की क्या जरूरत है, इसे अलक्ष्य करने से नहीं चलता है। इसी को शरण स्थल में गुरु की आवश्यकता बताने वाला जो स्थल है उसको निर्देश स्थल कहा जाता है। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।